अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 30% फॉल होने के बाद इन्वेस्टर्स में इतना ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है, तो कंपनी का शेयर नेक्स्ट डे सीधा नीचे जाने की बजाय 10% में क्लोजिंग कैसे दे दिया? खुद सोचो, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास क्या इतना पैसा है या फिर रिटेल इन्वेस्टर में क्या इतना दम है कि वो नेक्स्ट डे लाइक 30% फॉल होने के बाद नेक्स्ट डे ही 10% के पॉजिटिव में शेयर को क्लोज कर दे? पॉसिबल नहीं है ना। तो किसने किया होगा? आपको खुद ब खुद आंसर समझ में आ रहा है कि यार जिसके पास बड़ा पैसा है उन्होंने ही किया होगा, एंड जिनके पास इतना पैसा है उनको पता है कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो अभी क्या हो सकता है? अभी क्या शेयर प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा या फिर और नीचे जाने के चांसेस है? तो वो हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहली बात, कंपनी का फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट है, कंपनी का बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपनी बचेगा कि नहीं, वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास अगर है तो क्या करना चाहिए, या फिर आपके पास नहीं है तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड इस कंपनी के ऊपर इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे इस रेंज पे हमने बाइंग किया था, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 177 डेज़ के आसपास में हमको 80% का टारगेट अचीव हो गया था। एंड ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे भी जो मार्केट कपलिंग का न्यूज़ था वो मार्केट में था, एंड उसके बाद भी 80% का हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया था, राइट। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो सेंटिमेंट है, जो एंड एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस है, उसका जो कोरिलेशन है वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड उसको आप किस तरीके से समझ सकते हो उसके लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूं। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है वो हमको समझना है। तो देखो, कंपनी क्या है, एनर्जी एक्सचेंज है, राइट। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है उसमें तीन चीज़ होता है। एक तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, दूसरा तो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, तीसरा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शॉर्ट में समझाएंगे, इससे पहले मोस्ट प्रोबब्ली मैंने समझाया था ये सभी चीज़ें, बट अभी शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब सबको पता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे जैसे कि कोल से होता है, एयर से होता है, हाइड्रो एनर्जी होता है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी होता है। न्यूक्लियर कम होता है इंडिया में, तो एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है वो सब होता है। एंड दूसरा तो होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। लाइक यहाँ पे जो बहुत हाई वॉल्यूम में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो आके तो सीधा मेरे घर पे नहीं आ रहा ना, वो आके लाइक जो जहाँ पे लाइक वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वहाँ पे जाता है, राइट। वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ये जो ट्रांसमिशन कंपनीज होता है ना, वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उनके पास तक पहुंचाने का काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, देन यहाँ पे मल्टीपल जगह पे यहाँ पे चैनल बनता है, एंड वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि हमारे घरों में आता है, ऑफिस में आता है, बिल्डिंग्स में आता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कंपनी है ना, इसका मेन काम है कि यार इसको पैसा दो, ये यहाँ से वहाँ जो अपना एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। इसका और कोई जो प्राइसिंग है एनर्जी का, क्या प्राइस रहेगा वगैरह, उसमें इसका कुछ खास रोल है नहीं। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एलिमिनेट। एंड यहाँ पे जो प्राइस है उसका जो डिस्कवरी है वो कराने में, प्राइस मैच मेकिंग कराने में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एक्सचेंज का होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक तो होता है बायर, राइट, एक तो होता है सेलर। तो इन दोनों के बीच में कौन आता है? इन दोनों के बीच में आता है एक्सचेंज, राइट। जहाँ पे बायर अगर ऑर्डर प्लेस करता है, सेलर ऑर्डर प्लेस करता है, इन दोनों का बीड मैच करता है तो जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देता है, राइट। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ होता है कि अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जिस बंदे को खरीदना है, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको खरीदना है, राइट, बिकॉज इनको सप्लाई देना है। तो ये खरीदेगा कहाँ से? जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से खरीदेगा। तो यहाँ पे सपोज ये लोग 2 रुपये पर यूनिट, एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये लोग यहाँ पे बिड डालते हैं, एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिड रखते हैं। एंड यहाँ पे जो एक्सचेंज है तो उनके थ्रू इनका ऑर्डर मैच हो जाता है, एंड देन यहाँ पे एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह काम है वो हो जाता है, राइट, एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आईएक्स का मोनोपोली क्यों था? आईएक्स क्यों लाइक दूसरे कंपटीटर्स को इजीली क्रश कर सकता था? क्यों? इसका रीज़न ये है कि देखो, बहुत सिंपली समझना। एक तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के तरीके से समझा रहा हूँ। एक तो एक इलिक्विड कंपनी है, ठीक है, एक इलिक्विड कंपनी है। अब इस कंपनी में आपको खरीदना है, सपोज 10 करोड़ के शेयर खरीदना है, राइट। तो आप जाके बीएससी में खरीदोगे या फिर एनएससी में खरीदोगे? ऑफ कोर्स एनएससी में खरीदोगे ना,
क्यों? बिकॉज एनएससी में ट्रेडिंग ज़्यादा होता है ना, तो आपको उतने क्वांटिटी में सामान मिलेगा। अगर आप बीएससी में जाओगे तो शायद आपको ना मिले, है ना। तो वही बात है कि यार जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो लोग दूसरे जो एक्सचेंजेस है उनके पास क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज आईएक्स के पास ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल है, राइट। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। एंड दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज एक और जो है वो मैं सेम स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही समझा देता हूँ कि एक तो देखो, एक कंपनी है जिसमें एक तो पर्सन है जो कि 100 में सेल करना चाहता है, दूसरा पर्सन है जो कि 50 में सेल करना चाहता है, ठीक है। एंड मुझे बाई करना है 70 पे। मुझे बाई करना है कहाँ पे? मुझे बाई करना है 70 पे। तो अभी अगर यहाँ पे कोई बंदा सेल करने के लिए है ही नहीं 70 पे, तो मैं बाई कैसे करूँगा, है ना। तो जो प्राइस डिस्कवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड जो प्राइस डिस्कवरी है वो आईएक्स में ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसमें जो बायर सेलर है वो ज़्यादा है ना, तो इजीली ऑर्डर मैच मेकिंग हो सकता है। तो इसीलिए इनके पास जो है एडवांटेज था हायर प्राइस चार्ज करने का, कि इनके पास बायर सेलर ज़्यादा है, वो इजीली प्राइस डिस्कवरी भी हो सकता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग भी हो सकता है। तो इस केस में जो आईएक्स का जो एक तो प्राइस अपने हिसाब से रखने का उनके पास ऑप्शन था, दूसरा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज़्यादा में ट्रेड होता था, तो इसलिए इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता था। सिंपल सी बात है ना। तो यही था जो आईएक्स का जो आप एडवांटेज, जो एज है वो बोल सकते हो। एंड अभी क्या हुआ? अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यार देखो कि आप जितने भी एक्सचेंजेस हो, सपोज 1 2 3, ये जो तीन एक्सचेंज है, मोस्ट प्रॉब्ली 3 जो एक्सचेंज है, तो ये आप लोग क्या करोगे कि अभी से सपोज ये जो आईएक्स है इसके पास सपोज 100 क्वांटिटी है, एंड जो ये 2 नंबर वाला एक्सचेंज है इनके पास सपोज 50 क्वांटिटी है, एंड जो 3 नंबर है इनके पास 10 क्वांटिटी है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा? एक पूल बनाएगा, इनको लेके सीधा एक जगह पे जमा करेगा, राइट। इस पूल में जाके जो सेलर्स है, जो बायर्स है, वो यहाँ पे जाके पूल से खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आईएक्स के पास सीधा कंट्रोल ही नहीं है कि मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा, है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड इससे क्या क्या कंपनी का जो एज है ख़त्म होता है? सबसे पहली बात, मार्जिन ख़त्म हो जाता है कंपनी का। एंड दूसरी बात, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 मेन चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म हो जाता है। एंड ये ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कंपनी एक ऑर्डिनरी कंपनी बन जाता है कि यार दूसरे कंपनी में एंड इस कंपनी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता है। बट इसका मतलब क्या ये है? 2 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, इसका मतलब क्या ये है कंपनी ख़त्म हो रहा है? नहीं ना, कंपनी तो कंटिन्यू करेगा, जैसे रन हो रहा है वैसे ही रन होगा। एक तो कंपनी का मार्जिन श्रिंक हो सकता है, दूसरा तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड वॉल्यूम टेम्पररी रीज़न से कम हो सकता है, बट परमानेंटली नहीं रहेगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि जो एनर्जी है उसका जो कंजम्पशन है, एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा वर्ल्ड वाइड। एंड इसका जो ज़्यादा कंज्यूम होगा, जो कंजम्पशन होगा वो कहाँ से होगा? मोस्ट प्रोबेबली ये जो एसी, फ्रिज, ये सभी चीज़ें होता है ना, इन सभी चीज़ों की वजह से होगा, ठीक है। तो ये जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है इन सब की वजह से होगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ मैंने डेटा देखा था कि 2030 तक जो वर्ल्ड वाइड एनर्जी कंज्यूम होगा उसका 40% ये जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है ना, इसमें खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, बट एनर्जी कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा, राइट। एंड इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, एंड हर घर में एसी फ्रिज है भी नहीं अभी तक, राइट, है ना। तो इसलिए कंजम्पशन तो बहुत इंक्रीज होगा एनर्जी का। तो अभी यहाँ पे एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एंड इसलिए एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसको बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। वैसे इनका बिजनेस है, इनको मुश्किल कहाँ ही लगेगा। तो बात वही है कि इनका जो मोट था वो ख़त्म हो गया है। एंड अभी कंपनी का सिचुएशन क्या बन सकता है? तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का जो अपना एज था वो ख़त्म हुआ है, कंपनी ख़त्म नहीं हुआ, है ना। तो कंपनी अगर ख़त्म नहीं हुआ एंड एनर्जी का डिमांड कंटिन्यूअसली अलग ही लेवल पे इंक्रीज होने वाला है, तो कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज ही होगा। जो नेट प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कैचअप कर लेगा, मार्जिन कम होने के बाद भी,
है ना, बिकॉज अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है, मार्जिन थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी कम होता है, तो भी वो कैचअप कर लेता है एंड कंपनी को उसी हिसाब से वैल्यू किया जाएगा इन फ्यूचर। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पे यहाँ से नहीं पहुँचेगा, लाइफ टाइम हाई पे तो कंपनी पहुँचेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कंपनी लाइक कोई बड़ा रैली ना दिखाए, ठीक है, यहाँ से सपोज 200, 300, 400, 500 लाइक 10x का वैसा कुछ ग्रोथ कंपनी ना दिखाए। बिकॉज इससे पहले मुझे लग रहा था कि यार अगर कंपनी लाइक किसी तरीके से इसको मैनेज कर लेता तो कंपनी में जो ग्रोथ आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार एक बढ़िया एंट्री हो सकता है, बट अभी मुझे लगता है कि यार छोटा मोटा एंट्री बाद में प्लान किया जा सकता है। कब प्लान किया जा सकता है कि कंपनी देखो ख़त्म नहीं होने वाला, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो करेगा, एंड कंपनी ग्रो करेगा इसका मतलब क्या है, कंपनी अगर और सस्ते में मिलता है, नीचे आता है एंड बढ़िया जोन के बाद यहाँ पे एक साइडवेज हो जाता है, तो उसके बाद एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है इन फ्यूचर। अब कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगा वो तो अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है कपलिंग का, तो उसके बाद ही पता चलेगा। अब जनवरी में इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही समझ में आएगा क्या होगा नहीं होगा। एंड अगर आपके पास शेयर है तो अब देखो आपको अपना कॉल लेना है कि क्या करना है नहीं करना। मुझे पर्सनली लगता है कि यार यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाने का चांस कुछ खास है नहीं, एंड यहाँ पे हो सकता है नीचे आए या फिर साइडवेज ट्रेड करे एंड कुछ खास बढ़िया मूवमेंट ना दिखाए, इसके चांसेस ही ज़्यादा है। अब उसके बाद आपको रखना है कि नहीं रखना वो आपके ऊपर है, अगर आपके पास है एंड इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बनेगा। एंड IX देखो एक चीज़ तो है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसके साथ थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए आपको। जो चीज़ हमको एक तो डेल्टा कॉप में देखने को मिला था, एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे x.com पे अपना प्रोफाइल बनाया है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको IX वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन बहुत पहले ही किया है, एंड जो चीज़ें हम अपलोड करते हैं आई होप आपको बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा। तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है नहीं, 10 फॉलोअर्स से, जाओ जाके देखो, सब्सक्राइब क्या बोलते हैं, फॉलो कर देना वहाँ पे जाके। एंड या तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको सीखने समझने में इंटरेस्ट है तो जाओ जाके देखो दूसरे वीडियोस, फॉलो करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।